ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वै फुं फुं फुंकत सर्पजाल हृदयं घंघंच घंटारवं बम बम बंकत बम्ब बम्ब बहनं कारुण्य पुण्यात् परं भम भम भंकत भम्ब भम्ब नयनम ध्याये शिवम शंकरम। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अमेठी लोकसभा चुनाव से पिछली बार स्मृति ईरानी ने बहुत ही सफलतापूर्वक वहां से कांग्रेस की सीट को छीना और दर्शकों की विशेष आग्रह थी कि गुरुजी बताइए कि 2024 में अमेठी लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा और यहाँ तक ऐसी खबरें आती हैं कि राहुल गांधी फिर अमेठी से ही चुनाव लड़ करके स्मृति ईरानी को परास्त कर पाएंगे या स्मृति ईरानी एक बार फिर विजयी होंगी। क्या कहती इन दोनों की कुंडली और अमेठी की जनता और सौर मंडल में ग्रहों का प्रभाव जिस प्रकार से दोनों की कुंडली है, कितनी प्रबल है, कितनी योग कारक है, कितनी सफलतादायक है। ऐसे आधार पर मैं आज यह दोनों की कुंडली के विश्लेषण के आधार पर बताना चाहता हूँ। स्मृति ईरानी का जन्म मार्च 23, 1972 को मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और इनका लग्नेश बुध नीच राशि में होकर के कर्म भाव में कारक होकर सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य योग बना रहा है। लग्न में चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मन की इच्छा के अनुरूप अपने परिवार में अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं और इनका चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन में पड़ती है तो वहाँ पर बृहस्पति पहले से स्वराशीष विद्यमान है, इसलिए इनकी कुंडली में गजकेसरी योग भी है। और बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि से एकादश भाव को बृहस्पति देखता है तो वहाँ लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है और पराक्रम भाव पर भी दृष्टि पड़ती वो भी मित्र ग्रही है। तो इन्होंने अपनी कर्मठता अपनी कार्यकुशलता के द्वारा जीवन में अपने को आगे बढ़ाया। यहाँ तक है प्रथम चरण इनका जब प्रारंभ हुआ तो संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, परंतु स्मृति ईरानी जी चलचित्र जगत सिनेमा जगत में अपने को आजमा करके उनके बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। और उसके बाद में जब राजनीति में प्रवेश किया तो राजनीति में ऐसे जो जन्मजात कांग्रेस की सीट और पूर्व के राजशाही परिवारों की सीट जैसी रही है वह राहुल गांधी को उन्होंने परास्त किया। राहुल गांधी यहाँ से वायनाड चले गए। वायनाड से उनको सफलता मिली। ग्रहों का प्रभाव कितना प्रबल होता है, जिस प्रभाव से उनको सज़ा भी हुई, फिर उनको सज़ा सुप्रीम कोर्ट से उसकी छूट भी मिली। ऐसी स्थितियों के आधार पर सवाल इस बात का उठता है क्या इस बार भी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ करके स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे या स्मृति ईरानी फिर धराशायी कर देंगे। अब दोनों की कुंडली में देखता हूँ, जब इनका स्मृति ईरानी का नवमांश चक्र देखता हूँ या इनकी कुंडली की अंतरदशा महादशा देखता हूँ तो वर्तमान स्थिति के आधार पर इनकी जो महादशा चल रही है स्मृति ईरानी की वह 2026 तक केतु की महादशा चलेगी और केतु इनका कुंडली में द्वितीय भाव में विद्यमान है। द्वितीय भाव केतु की पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ती है और वहाँ पर शत्रुहंता योग बनाता। द्वितीय भाव में जब केतु ग्रह होता है, यद्यपि धार्मिक है, परिवार के प्रति श्रद्धा भाव है, परंतु इनका शनि बैठा हुआ है द्वादश भाव में। तो शनि द्वादश भाव में होने के नाते तृतीय दृष्टि से जब
द्वितीय भाव को दृष्टिगत होता है तो वाणी से बिल्कुल तेजमय वाणी, कभी कभी क्रोध भी आएगा, अनर्गल बातें पसंद नहीं करेंगी, ये इनका स्वभाव शनि के कारण होगा। और मंगल का जहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रुहंता योग बनाता है। शत्रु कितने भी बने, लेकिन स्मृति ईरानी का वह भाग्य है कि अपने उनके शत्रु उनके सामने ही पराजित धराशायी होंगे। ऐसी स्थितियों के आधार पर अब जन्म कुंडली नवमांश चक्र मैंने देखा तो नवमांश चक्र में जो ग्रहों का आदान प्रदान है वो बड़ा ही विचित्र है कि स्थितियां अब आने वाले चुनाव में थोड़ी तो कठिनाइयां होंगी। हर चुनाव में किसी के संघर्ष में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन कठिनाइयों के आधार पर राहुल गांधी का जब मैं जन्म चक्र का विश्लेषण करता हूं तो उन राहुल गांधी के जन्म चक्र के विश्लेषण के आधार पर मैंने कई बार किया है। मकर लग्न बनती है और मकर लग्न का स्वामी शनि है जो चतुर्थ भाव, यद्यप चतुर्थ भाव लग्नेश चतुर्थ भाव में जो होता है, तब ऐसा व्यक्ति जन्मजात राजनीतिक परिवार से या राजनीतिक कारक होता है ऐसे समय की स्थिति के आधार पर, लेकिन वो नीच राशि में है। राजनीति में नीचता का कार्य होता है, राजनीति में सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। इसीलिए जब जब ये राजनीति में अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे तो किसी न किसी प्रकार से अनेक प्रदेशों में चुनाव हारने के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा, जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा। ये क्या है? सब ग्रहों का खेल है। भाग्यम फलत सर्वत्र और नच विद्या नच पौरुषम, जब भाग्य फलित होती है और ग्रहों का बलाबल स्थिति होती है, गोचर बदलता है, ऐसे चक्रों के आधार पर सौर मंडल में जो यह भूमंडल पर इसका प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थितियों के आधार पर राहुल गांधी का, जबकि अष्टम भाव में केतु ग्रह विद्यमान है, अष्टम भाव का केतु क्या करता है? ये धार्मिक स्थिति के आधार पर अंत में अचानक किसी न किसी प्रकार से लाभ को प्राप्त कराता, अचानक लाभ मिलता है इस व्यक्ति को जातक में। इनके दशम भाव में वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए जब जन्म हुआ था तब गुरु ग्रह है और ये सारी ग्रह स्थितियों के आधार पर अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर महादशा जैसे चलती है। इनकी महादशा राहुल गांधी की वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही। मंगल पौरुषवान, ऊर्जावान है, तेजवान है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण मंगल के प्रभाव से ये बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे चुनाव, लेकिन एक तरफ इनको चुनाव जीतने का भी योग है। अब जीतेंगे तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर एक लोकसभा से लड़े तो दोनों कैसे जीते? एक तरफ स्मृति ईरानी को जीतने का योग बनता, दूसरी तरफ मंगल के प्रभाव से इनको भी जीतने का योग बनता, लेकिन ये वायनाड फिर जाएंगे, वहाँ की जनता को निराश नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इधर स्मृति ईरानी को इस बार कठिनाइयाँ होंगी, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी। किस प्रकार से? केतु की जब चुनाव संपन्न होंगे जून 2024 के पहले, तो उस समय 15 जुलाई 2023 से लेकर के 21 जून 2024 तक केतु की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा। गुरु इनका सप्तमेश होगा और सप्तमेश यद्यपि कर्मेश भी है। अब सप्तमेश का फल देगा या कर्मेश का फल देगा? तो कर्म का कारक है, सप्तम भाव विराजमान है। सप्तम भाव विराजमान होने के कारण स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति स्थान की हानि करता है, तो इनके दाम्पत्य जीवन में कुछ तो कठिनाइयां अवश्य ही होंगी, जैसी ज्योतिष विद्या कहती है। परंतु क्योंकि वो सप्तम भाव स्थान का पति का स्थान कहलाता है, लेकिन इनके विजय होने के लिए वह केंद्र भाव भी है। तो केंद्र भाव की स्थिति के आधार पर गजकेसरी योग बनता है। स्मृति ईरानी को संघर्षमय स्थितियों में चुनाव जीतना है और यहाँ तक है फिर चुनाव जीतेंगी, ऐसी एक ज्योतिष की विद्या कहती है। मैं आपको चुनाव जैसे ही खुलेगा फिर मिलूंगा, इसी अपने YouTube चैनल पर दर्शकों से मिलूंगा और बताऊंगा कि स्मृति ईरानी के इन ग्रहों के आधार पर चुनाव में विजयी हुई है। और फिर मैं किसी एक नेता की कुंडली लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।